दस्तकारों की बेहतरीन नक्काशी की बदौलत पूरी दुनिया में पीतल नगरी मुरादाबाद का अलग रुतबा है। यहाँ के दस्तकार पीतल और अन्य धातु पर बेहतरीन नक्काशी उकेर उसे तराशते और संवारते हैं, जिसके बाद वो तैयार होकर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। इसी नक्काशी की बदौलत मुरादाबाद के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन को भारत सरकार ने साल 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, जिसके बाद एक बार फिर मुरादाबाद के ही रहने वाले बाबूराम यादव के नाम का चयन पद्मश्री के लिए हुआ है। मुरादाबाद के नागफनी इलाके की तंग गलियों में रहने वाले 74 वर्षीय बाबूराम यादव को यह एहसास भी न था कि उनका चयन पद्मश्री के लिए हो जाएगा। बाबूराम यादव साल 1962 से पीतल के बर्तनों पर बेहतरीन नक्काशी कर उसे तराशते रहे हैं। बाबूराम यादव का पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन मरोड़ी आर्ट की वजह से हुआ है। बाबूराम यादव बताते हैं कि उनके मोबाइल पर गृह मंत्रालय से एक कॉल आई और कहा कि आपके नाम का चयन पद्मश्री अवार्ड के लिए हुआ है। तब से परिवार में खुशी का माहौल है और बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें, बाबूराम यादव के परिवार में 3 बेटे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। परिवार में उनकी 70 वर्षीय पत्नी मुन्नी यादव, बड़ा बेटा अशोक यादव, चंद्र प्रकाश यादव और हरिओम यादव हैं, जबकि 2 पोत्र और 3 पोत्री हैं। बाबूराम पीतल के बर्तन पर बेहतरीन तरीके से बारीकी के साथ नक्काशी करते हैं, जो उनके अलावा शायद ही कोई करता हो। बाबूराम यादव बताते हैं कि साल 1962 से उन्होंने पीतल पर नक्काशी का काम शुरू कर दिया था। पीतल और अन्य धातु पर नक्काशी का काम उन्होंने अपने गुरु अमर सिंह से सीखा था, जो आज तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले साल 1985 में उन्हें स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 1992 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के 22 साल बाद साल 2014 में शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि अब पद्मश्री के लिए उनके नाम का चयन हुआ है। उन्होंने बताया, कुछ समय पहले पद्मश्री के लिए आवेदन किया था, अब उनका नाम पद्मश्री के लिए चयन हुआ है तो उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। सनदी शहर पीतल नगरी अपनी चमक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसकी चमक को बरकरार रखते हैं मुरादाबाद के आर्टिजन्स। इससे पहले पद्मश्री अवार्ड से मोहम्मद दिलशाद हुसैन साहब को नवाजा गया था और अब दोबारा से फिर एक बार बाबूराम यादव जी को इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और इसके नाम की घोषणा हो चुकी है। बाबूराम यादव जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि किस अवार्ड के लिए आपको नवाजा जा रहा है? मेरे को पद्मश्री के लिए नवाजा जा रहा है। कब आपको ये मालूम हुआ? ये दोपहर 12 बजे मालूम हुआ सर। दोपहर 12 बजे होम सेक्रेटरी साहब से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, भाई बाबूराम जी आपका अवार्ड हो गया है, सेलेक्ट हो गया है, आपको बधाई हो। इससे पहले दिलशाद हुसैन साहब थे, शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया था। अब आपका नाम सिलेक्ट हुआ है। वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपके नाम को सिलेक्ट किया गया है? मेरे पास बॉल प्लेट है, उसको मरोड़ी वर्क बना है बहुत बारीक, वो सिलेक्शन उसके ऊपर किया है। अच्छा, किस तरीके से करते हैं आप इस काम को? कब से कर रहे हैं? मैं सन 62 से कर रहा हूँ सर। 62 से लगातार जी। किस तरीके से करते हैं और कौन कौन आपके परिवार? मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ मेरे पे है फोटोग्राफ और हैंड टूल्स होते हैं, उनसे ये मतलब किया जाता है। कैसा महसूस कर रहा है कि आपको उम्मीद थी कि एक आर्टिजन्स को इस तरह के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हाँ, ये तो कारीगरों को साहब, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और आगे आने वाले कारीगरों को भी इसी प्रकार मिलना चाहिए साहब, तो हमारे मुरादाबाद का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। क्या मानते हैं कि इससे पीतल व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और यहाँ नहीं, बाहर विदेशों में मतलब उसका बढ़ावा मिलेगा। आप क्या नाम आपका? मुन्नी यादव। आप इनकी वाइफ हैं? जी। अवार्ड से सम्मानित हुए, क्या आपको उम्मीद थी इस तरीके से सरकार आपके जो पति हैं उन्हें सम्मानित करे? नहीं, इस बात से नहीं थी। अब होकर बहुत खुशी हो रही है मिलकर। क्या किस तरह का खुशी का माहौल किस तरीके से है? बहुत खुशी है सब पूरे परिवार को, पूरे परिवार को। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आजम अंसारी साहब भी आर्टिजन से जुड़े हुए। आजम अंसारी साहब, जिस तरीके से अवार्ड की घोषणा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुरादाबाद का गौरव है। विश्वविख्यात पीतल नगरी
जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये मुझे खुशी है कि आज मुरादाबाद के कारीगरों ने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। दिलशाद हुसैन साहब के बाद बाबूराम यादव जी। मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी है कि जब 2014 में बाबूराम जी को शिल्प गुरु अवार्ड हो रहा था तो मैं उस पल का मैं गवाह था, और जब राष्ट्रपति जी ने के यहाँ से नाम पुकारा गया बाबूराम यादव जी शिल्प गुरु के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरा मुरादाबाद राष्ट्रपति भवन के अंदर है या राष्ट्रपति भवन मुरादाबाद के अंदर है। मैं अपने इन कारीगरों को इनके लंबी और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ और ईश्वर से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन्हें बड़ी से बड़ी सुविधाएं दी जाएं, और ये लोग चूंकि हमारे सिर का ताज हैं, हमारे रहनुमा हैं, ये पूरी दुनिया में हमारी रहनुमाई करते हैं। इससे पीतल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और मुरादाबाद का नाम इस विख्यात पीतल स्तर पर आगे जाएगा। यकीनी तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो आर्टिजन्स हैं पीतल नगरी के, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरीके से बाबूराम जी का अवार्ड के लिए, पद्मश्री अवार्ड के लिए एक नाम सेलेक्ट किया गया है, परिवार में खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।